स्क्रीन जैसे ही आपके पास आ जाए फ़ौरन यस लिख के मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिव टैग लगाता हूँ, डिव, और उसको मैंने क्लास दे दी, बॉक्स की, और यहाँ पे दोबारा मैंने उसको क्लोज किया। ठीक है, इसको मैं अपनी CSS में कॉल करूँगा, div डॉट बॉक्स, div डॉट बॉक्स का मतलब है div एलिमेंट, और उसको क्लास दी हुई है बॉक्स की। और उसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ऑरेंज बैकग्राउंड दे दिया मैंने। उसके बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। थ्री हंड्रेड पिक्सल इसको मैंने विड्थ दे दी, और हाइट में 300 पिक्सल दे देता हूँ। इसको मैंने यहाँ सेव किया, और अभी इसका डिस्प्ले देखते हैं, तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया है। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने ये किया कि बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, एंड इसका कलर ब्लू दे देता हूँ। इसको मैंने बॉर्डर दे दिया ब्लू, और अब मैं इसको सेव करके यहाँ इसका डिस्प्ले देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। आपने अक्सर चीज़ जगहों पे देखा होगा कि बॉर्डर, एक मिनट, ये अच्छा, ये मैंने इसको बॉर्डर दिया है, बॉर्डर इसको दे दिया ब्लैक। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि बॉर्डर जो है वो इस तरह से, ये कॉर्नर नहीं बने होते। जो कॉर्नर होते हैं ये मतलब बॉर्डर के कॉर्नर, या किसी रेक्टेंगल के जो एक, जिसको ये फोर एंगल्स वाली जो एक होती है शेप, इसके अंदर क्या होता है, इसके जो चारों एजेस होते हैं, यानी चारों इसके आप कह सकते हैं कि चारों जो कॉर्नर होते हैं वो राउंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, मैं इधर फोटोशॉप ओपन करता हूँ आपको इधर एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपको ये शक्ल नज़र आ रही है, इसके जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्या है, राउंडेड नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब ये राउंड, आप अगर इसको थोड़ा सा और गौर करें तो ये एक एक्चुअली सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल, आप क्या देख सकते हैं, ये कंप्लीट सर्कल होता है, जो कि कॉर्नर की को एक सर्कल की शक्ल दी होती है। ठीक है, आप इसके अंदर चारों सर्कल दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे ये वाला बॉक्स है, इसकी शक्ल इस सर्कल के जाए, इस तरह की हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस इन जगहों के ऊपर एक यानी इसको मैं सर्कल की शक्ल मुझे देनी होगी। तो जब मुझे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका रेडियस। रेडियस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आप में से अक्सर जानते होंगे रेडियस का। तो ये मैं यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस कलर का। ठीक है, इसका फ़र्ज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जगह है, इसको मैं इसका सेंटर रख लेता हूँ। ठीक है, ये जगह इसका एक सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से जो आउटर का ये जो आउटर लाइन होती है, ये वाली जो सारी लाइन है, एक लाइन तक का जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसको रेडियस कहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ये चेंज हो जाए, मतलब इसकी ये थोड़ा सा रोटेट हो,
या इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर वैल्यू हमने यूज़ करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बढ़े, जब मैं इस पर माउस लेके आऊँ तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है ना, इसका भी बढ़ जाए, और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है उसका साइज़ भी बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो का यानी सॉरी साइज़ इसका नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन का मतलब ये है कि इसका ये टॉप से भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, और लेफ़्ट से भी इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी एक यूज़ करते हैं ट्रांसलेट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ की, यहाँ लिखूँगा जी ट्रांसलेट, उसके आगे ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अब इसमें मैंने ट्रांसलेट की यानी इसके मार्जिन की वैल्यूज़ देनी है कि कितना मैं इसको टॉप से या लेफ़्ट से बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने इसको वैल्यूज़ दे दी 10, उसके बाद मैंने 10 पिक्सल, यानी इसको मैं कितना मार्जिन देना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, 10 पिक्सल, और उसके बाद मैंने कॉमा दे के 5 पिक्सल दे दिया। इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश किया। अब देखिए जब मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि जितना मैंने मार्जिन दिया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ जस्ट 100 पिक्सल, सेव किया मैंने। अब आप देखिए तो ये क्या कर रहा है, इसको लेफ़्ट से, ये आप देख रहे हैं इसको मार्जिन जो लेफ़्ट से है वो कितना दे रहा है, वो 100 पिक्सल का। यहाँ पे ये चूँकि मैंने ट्रांजिशन भी अप्लाई की हुई है तो बहुत स्लोली ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। जब मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ तो क्या करता है, इसको ये बॉक्स अपनी जगह से इतना आगे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कि अगर मैं इससे जो अगला इफ़ेक्ट है, मैंने इसको दोबारा डुप्लिकेट कर लेता हूँ, सेम इसी तरह का बॉक्स एक और बनाऊँगा, उसका नाम मैंने रख दिया बॉक्स 3। ठीक है, उस पर बाकी सारी सेम प्रॉपर्टीज़। अब मैं करता ये हूँ कि इनको ना एक प्रॉपर्टी सबको ना एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट। ये जो प्रॉपर्टी है मैं सब में कॉपी कर लूँगा, तो इससे क्या होगा, इससे सब जो है एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। मैं भी बताता हूँ आपको किस तरह करेगा। सब के अंदर आप जाएँ, यानी होवर वाले में नहीं टिकाना, होवर के अलावा बात कर रहा हूँ। ठीक है, होवर से जो जो मेन सिलेक्टर है उसके अंदर जाके आपने सब के तीनों के अंदर फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते रहिए। ठीक है, अप्लाई कर देनी है यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट, इसको सेव किया। यहाँ पे मैंने देखा तो आप ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये उनको एक लाइन में कर रहा है। ये मैंने थर्ड भी यहाँ पे उसकी CSS लिख ली है, लेकिन मैं थर्ड यहाँ पे एक और क्रिएट कर लूँगा HTML के अंदर भी, और इसका नाम मैंने बॉक्स 3 रख दिया, यानी इसकी क्लास का नेम, और उसको वहाँ कॉल भी कर लिया है। तो अब आप इसको देखिए बॉक्स 3 है, और उसके बाद यहाँ जो ये मैंने नीचे दिए है इसको यहाँ पे मैंने दिया div.box3, और उसके बाद सॉरी हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ ये सिलेक्टर को क्लोज़ नहीं किया था। ठीक है, इसको भी इसको मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। अब आप देखिए तो इसको मैंने मार्जिन ये जो मार्जिन टॉप दिया हुआ है यानी मार्जिन बॉटम दिया हुआ है सबको, उसको मैं चेंज करके ये फर्स्ट वाला जो था इसको मैंने मार्जिन बॉटम दिया था, उसको यही मैं मार्जिन बॉटम की बजाय राइट दे देता हूँ। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी भी सबको दे दूँ ताकि वो राइट से मार्जिन थोड़ा सा
दूसरे के लिए छोड़ दें। ठीक है, अब आप देखिए, तो जब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ वही इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थर्ड वाला जो है ये, इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी यानी ये अप्लाई ना हो, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिफरेंट यानी इसको रोटेट करना चाहता हूँ। रोटेट का मतलब ये है कि जिस तरह से एक टायर रोटेट होता है, घूमता है, तो रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जो जहाँ पे मैंने ट्रांसलेट यूज़ किया है उसकी जगह पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, रोटेट की। ये मैं ये सेव करूँगा। और रोटेट की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उसके उसमें आपने पिक्सल में वैल्यू नहीं देनी होती, रोटेट एंगल में होता है। यानी एक जैसे एंगल होता है कि आपने एंगल्स पढ़े हैं कि एंगल्स पढ़े होंगे कि एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 360 डिग्री तक होता है, डिग्रीज़ के अंदर एंगल, यानी जिसको उर्दू में जाविया भी बोलते हैं। तो एंगल आप यानी एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 का होता है। और इसी तरह से आपने एंगल जो है उसमें इसका यूनिट दे, यानी इसका यूनिट जो है वो डिग्री है। आप पिक्सल की बजाय आप जस्ट एक एंगल देंगे कि इतने एंगल तक ये रोटेट हो जाए। ठीक है, मैं इसको 45 डिग्री दे देता हूँ। अब देखेंगे कि ये क्या करता है, ये लास्ट वाला, इसको मैंने ये देख रहे हैं आप। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट हो जाएगा। जब मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा, ये वाले आपने होवर में अप्लाई करने हैं, तो ये माउस ले जाने पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई होगा। मैं ये तकरीबन आप देखें तो ऑलमोस्ट ये साथ वाले डिव के ऊपर जा रहा है, और ऊपर टॉप से भी कुछ यानी कि कट रहा है। तो मैं इसको टॉप से भी कुछ मार्जिन दे दूंगा, यानी जब ये माउस इस पे ले जाए तो थोड़ा सा इसको इसको मैं दोनों इफेक्ट्स लगाऊंगा, एक ये ट्रांसलेट यानी ये जो है ट्रांसलेट वाला भी, और इसको रोटेशन वाला भी लगा दूँगा। ठीक है, मैं इसको इसको कॉपी करता हूँ, ये यहाँ से ट्रांसलेट को कॉपी करूँगा। इसको यहाँ पे किया। अब लेफ़्ट से तकरीबन इसको 50 पिक्सल, और टॉप से भी 50 पिक्सल। ठीक है, इसको मार्जिन मिले जब इस पर माउस आया, तो माउस लेके गया, सॉरी इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको मैं कट कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करेंगे, और ओके सॉरी ये ट्रांसफॉर्म डबल जो है वो इसमें काम नहीं करेगा, उसके लिए डिफरेंट जो है वो मेथड वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ये ट्रांसफॉर्म एक है, यानी ट्रांसलेट की बजाय जो दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए से आप इसका जो इसमें सेव किया, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ। तो इसको क्या करूँगा, इसको मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन राइट, और सॉरी मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे मैंने इसको मार्जिन टॉप दे दिया, मार्जिन टॉप इसको 50 पिक्सल, और इसी तरह से मार्जिन लेफ़्ट वो भी 50 पिक्सल दे दें आप इसको। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको यानी माउस इस पे लेके जाएंगे तो ये इतने पिक्सल आगे चला जाएगा, बजाय उस वहीं पे राउंड होने के। तो इसको सॉरी ये मैंने 50 की बजाय 5 पिक्सल दिया है, इस वजह से वो कम नीचे आया। तो अब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक जब मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो इस पर दो इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर रहा है, और दूसरा ये मतलब रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे चेंज करें, चेंज करके मैं इसको ये करता हूँ 360 डिग्री कर देता हूँ। सेव किया, तो ये कम्प्लीटली पूरा यानी राउंड होके दोबारा उसी जगह पे आ जाएगा, जस्ट रोटेट होगा। यानी टेक्स्ट जिस शक्ल में आप देख रहे हैं तो उसी शक्ल में दोबारा वहीं पे वैसा ही आ गया, जस्ट एक रोटेशन का इफ़ेक्ट आपको। और अगर मैं अब यहाँ उसी जगह पे ही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता हूँ,
अब आप देखिए तो जस्ट एक रोटेशन का इफ़ेक्ट आएगा। और जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी रोटेशन आप स्लो कर सकते हैं 1 सेकंड में, वो 0.5 की बजाय। तो आप देखेंगे तो बहुत स्लोली इसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये काफ़ी, ये वाला इफ़ेक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत, यानी वेबसाइट के अंदर, तो ये बहुत अच्छा इसके ऊपर यानी इसको कह सकते हैं कि एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आपकी वेबसाइट पे बहुत के डिज़ाइन पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर आते हैं कि अब मैं माउस इस पे लेके जाऊँ तो ये आगे जाने की बजाय थोड़ा सा स्क्यू हो जाए। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्यू कैसे होगा। क्या होता है कि अगर जिनको आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे एक ये ड्रॉ किया, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ी सी ये वाली जो साइड है ये तिरछी हो जाए, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि इसको टॉप पे यानी इस तरह से, तो ये इसके चारों जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी उनको आप तिरछा कर दें, स्क्यू कर दें। तो ये वाला इफ़ेक्ट आप इस सी एस एस 3 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इनको एक बार फिर कॉपी करूँगा, और नीचे मैंने एक बॉक्स 4 की प्रॉपर्टी यानी एक सेलेक्टर लगा लिया, यहाँ पे बॉक्स 4, और इधर भी बॉक्स 4 लगा दिया, इसको सेव कर दिया मैंने। और इधर आके सेम इसी तरह का एक और इसके डुप्लीकेट ले लूँगा, और इसका नाम मैंने बॉक्स 4 रख दिया। इसी तरह से जो मैंने इनका ये नेम रखा है, यही मैं यहाँ इसके अंदर भी अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, यानी लिख दूँगा चाहे, ताकि इनको डिफ्रेंशिएट भी किया जा सके। सम टेक्स्ट हियर इन बॉक्स 4, इन बॉक्स 3, इन बॉक्स 2, इन बॉक्स। अच्छा जी, इसको मैंने ये से 4th वाला लगाया, इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ 3rd में भी मैं वही अप्लाई कर दूँगा मार्जिन जो मैंने यहाँ लगाया था, मार्जिन राइट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आगे चला गया इससे। अच्छा, इसको मैं यानी थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज करना चाहता हूँ, स्क्यू करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने इसको किया। तो स्क्यू करने के लिए आप स्क्यू की यानी वैल्यू के अंदर स्क्यू यूज़ करेंगे। और स्क्यू आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्यू। और स्क्यू के अंदर जो पहली वैल्यू है उसको कहते हैं स्क्यू एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब है जो विड्थ में यानी हॉरिजॉन्टली आप उसको स्क्यू करो। तो मैं इसको कर देता हूँ 45 पिक्सल और 45 डिग्री। ये भी आपने डिग्रीज़ के अंदर ही करना है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और इसका डिस्प्ले हम यहाँ पे देखते हैं। जब मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा तो ये 45 डिग्री तक स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं 45 डिग्री की बजाय इसको कर देता हूँ 20 डिग्री, और यहाँ पे अब देखा तो जैसे इतना हो रहा है। ठीक है, वही 1 सेकंड के टाइम में स्क्यू हो रहा है। अब मैं इसकी बजाय स्क्यू एक्स की बजाय वाई करता हूँ तो क्या करेगा ये आप देखिए। तो ये इस तरह से कर देगा। ठीक है, यानी माउस इस पे लेके जा रहे हैं तो ये उसकी हाइट में उसको जो उसकी साइड्स हैं, ये लेफ़्ट साइड यानी ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड, उनको उनकी जो शक्ल वैसी ही रखेगा, जस्ट उनको चेंज कर देगा। राइट जो है वो नीचे आ जाएगी, लेफ़्ट ऊपर चली जाएगी, और इनको स्क्यू करेगा। ठीक है ना, टॉप और बॉटम साइड्स को स्क्यू करेगा अगर मैं वाई यूज़ करता हूँ तो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते अगली जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं
कि ये रोटेशन हमने देखी और उसके बाद स्क्यू है। अब स्क्यू एक्स और वाई हमने यूज़ किया। उसके बाद आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने अप्लाई की हैं, ये वो हैं जो CSS3 की प्रॉपर्टी हैं। CSS2 के अंदर या उससे अर्लियर वर्जन्स के अंदर ये मौजूद नहीं थी। ठीक है, ये बतानी और अब लास्ट चीज़ ये हमने जो देखी थी कि यहाँ पे हमने देखा कि ये मार्जिन ट्रांजिशन भी अप्लाई की। ये बॉक्स बॉक्स सबसे पहले इसके अंदर हमने ये जो शेडो है ये हमने यूज़ किया है आउटसाइड के लिए, जिसमें इनसेट इसको कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको मैंने यूँ किया। अब मैं इस पर जब माउस लेके जाऊँगा तो वही इफ़ेक्ट जो बाहर आउटसाइड नज़र आ रहा था वही अब इनसाइड नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के ये वाला इफ़ेक्ट देखते होंगे कि जब आपके किसी भी चीज़ के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो इस तरीके से अपनी शक्ल चेंज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये CSS3 की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम और भी इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर अप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी बेसिक्स ये बतानी बहुत ज़रूरी थी कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और ये मूव कैसे कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ये बतानी ज़रूरी थी, बेसिक्स क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो इसलिए आज के लेक्चर में ये चीज़ें बताई हैं। अब इंशाल्लाह कल से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी वेबसाइट जो बेसिक पहली वेबसाइट है HTML एंड CSS के थ्रू वो बनानी हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।